काला धन का मतलब क्या होता है कि आपके पास पैसा है और सरकार को पते नहीं है। तो एक अधिकारी है, जैसे मान के चलिए कहीं आप गए हैं जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए, तो उसका बड़ा रूल रेगुलेशन होता है कि गवर्नमेंट आएगी, वहां जांच करेगी, फिर ये करेगी, लंबा प्रोसेस होता है। और भारत में आदमी जमीन खरीदता है तो छुपा के, ना अपने रिश्तेदार को बताता है ना पड़ोसी को। और वो अधिकारिया जाएगा तो हल्ला कर देगा, ये अधिकारी जानता है सर, बाबू चरवा के रुका लाओ पर रजिस्ट्री 10,000। नोएडा, गाजियाबाद, एनसीआर अगर इधर हो गया ना, इतना फ्लैट बिकता है कि 5 लाख 50 लाख का एक दिन में 2-2 करोड़ की कमाई हो जाती है। अच्छा, काला धन मान के चलिए किसी का 100 करोड़ है, 30% टैक्स दे दिया तो क्या वाइट मनी हो गया ना। अब पूछेगा, सरकार 2 चीज लेती है, एक टैक्स लेती है और एक ऑडिट करती है कि आपको ये भी बताना पड़ेगा आया कहाँ से। समांतर अर्थव्यवस्था, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पैरेलल इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? पैरेलल इकोनॉमी। पैरेलल इकोनॉमी, इसमें क्या होता है? काला धन। कौन धन? काला धन को हम क्या कहते हैं? पैरेलल इकोनॉमी। काला धन को क्या कहेंगे? पैरेलल इकोनॉमी। पैरेलल इकोनॉमी किसे कहेंगे? काला धन को। काला धन का मतलब क्या होता है कि आपके पास पैसा है और सरकार को पते नहीं है, इसी को क्या कहेंगे? काला धन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की लोग, तुम लोग का नौकरी नहीं होगा ना, तो पापा तुम लोग के लिए वो काला धन उठा के लाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो कहा एक दूगो बैठल है काला धन। समझ में आ गया कि नहीं? वो काला धन नहीं वो हमेशा के लिए काला धन है। वो देख देख कहोगी यार काला धन मिल गया हमको, काला धन। तो तुम लोग पढ़ाई करना नहीं तो क्या मिलेगा? काला धन उसे कहते हैं जिसमें आपके पास पैसे हैं और ज्यादा पैसे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को पता नहीं है, उसको हिसाब नहीं है। जैसे कोई अधिकारी है, क्या है? अधिकारी है। तो एक अधिकारी है, जैसे मान के चलिए कहीं आप गए हैं जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए, तो उसका बड़ा रूल रेगुलेशन होता है कि गवर्नमेंट आएगी, वहां जांच करेगी, फिर ये करेगी, लंबा प्रोसेस होता है। और भारत में आदमी जमीन खरीदता है तो छुपा के, ना अपने रिश्तेदार को बताता है ना पड़ोसी को। और वो अधिकारिया जाएगा तो हल्ला कर देगा, ये अधिकारी जानता है सर, बाबू चरवा के रुका लाओ पर रजिस्ट्री 10,000। पर रजिस्ट्री 10, ना तो जाके हल्ला कर दे तो। अच्छा, वो गलत क्या कर रहा है? उसका तो रूल है, गलत तो आप कर रहे हैं। तो कहेगा पर रजिस्ट्री कितना? 10,000। और पर रजिस्ट्री 10,000 भी लेता है। दिन भर में एक रजिस्ट्री ऑफिस में कम से कम 500 रजिस्ट्री हो जाती है। बड़ा बड़ा रजिस्ट्री ऑफिस में 500 होता है, उससे ज़्यादा छोट रजिस्ट्री के बोल रहे हैं। जैसे पटना जैसा एरिया में तो 500 से ज़्यादा होता है। तो आप 500 अगर रजिस्ट्री ले लो, आप रजिस्ट्री ऑफिस में जान रहे हो बाबू, वो पतला वाला लड़का, हाँ, पिताजी क्या करते हैं? तो तुम रजिस्ट्री ऑफिस में बारे में बड़ा बढ़िया जान रहे हो। अच्छा, पिताजी आपके जमीन उमीन वाले काम में भी हैं यहाँ पे, तब तो अच्छा से जानते होंगे यहाँ पे। अब मान के चलो 500 रजिस्ट्री हुआ, कितना हुआ? ये 5 का इसमें गुणा करो, 5 कम है 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कितना लाख हो गया? कितना दिन में? प्रतिदिन की उसकी कमाई कितनी है? अब समझ में आ गया? अरे बबुआ, वो कम से कम बता रहे हैं हम आपको। ले गया वो 5 लाख, हाँ 50 लाख ले गया, तो ओवरों से देर ले जाते हैं सर। नोएडा, गाजियाबाद, एनसीआर अगर इधर हो गया ना, इतना फ्लैट बिकता है कि 5 लाख 50 लाख का एक दिन में 2-2 करोड़ की कमाई हो जाती है। लेकिन वहां जाने के लिए भी, ट्रांसफर करने के लिए भी पैसा लगता है। अगर आप वहां ट्रांसफर चाहते हैं तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा कमाई हो जाता है। तो क्या ये कमाई उसके अकाउंट में रहेगा? कैश में रखेगा। कैसे रखेगा? कैश। अब सरकार को इसके बारे में पता नहीं है, ये काला धन है। क्या है? काला धन। इसे समानांतर इकोनॉमी क्यों कहते हैं? क्योंकि जब सरकार को पता चलता है कि पब्लिक के पास इतना ही पैसा है, लेकिन ये बड़का अधिकारी क्या किए रहते हैं? सब पैसा छुपा के रखे रहते हैं। तो सरकार कई बार सोचती है कि लोगों को, हम सोचते हैं कि लोन दे दें, तो इनसे ढेर अधिकारिया लोन दे देते हैं सब, अपने किसी दलाल के थ्रू या किसी से। देखिएगा गांव में ना सुधी ब्याजी का खूब पैसा चलता है, सुबह खोजिएगा शाम तक पैसा मिल जाएगा। अब बैंक में कम से कम 2 महीना चक्कर लगाना पड़ेगा, फटाफट सूद ब्याज पे क्या करता है? पैसा मिल जाता है। ये कहाँ से आ रहा है? काला धन। तो वो क्या कहलाता है? समानांतर अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? क्या काला धन? अच्छा, काला धन मान के चलिए किसी का 100 करोड़ है, 30% टैक्स दे दिया तो क्या वाइट मनी हो गया ना। अब पूछेगा, सरकार 2 चीज लेती है, एक टैक्स लेती है और एक ऑडिट करती है कि आपको ये भी बताना पड़ेगा आया कहाँ से।
ये भी बताना पड़ेगा आया कहां से। टैक्स तो देना ही देना है, लेकिन ये भी बताना पड़ेगा आया कहां। अभी बताओ, जो बिना काम किए काला धन के रूप में 100 करोड़ कमा लिया, उसको 30 करोड़ टैक्स के रूप में देने में कोई अफसोस होगा? लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि देगा तो फंस जाएगा, देगा तो। अब क्या करते हैं सब, हवाला का कारोबार करेंगे सब, यहां से विदेश में भेजेंगे सभी पैसा। विदेश में नोट बांध के जाएगा? नहीं, सोना खरीद लेगा सब। क्या खरीद लेगा? सोना। या फिर एक्सचेंज कर देगा। क्या करेगा? एक्सचेंज कर लेगा, किसी बिजनेस में लगा देगा यहां से वहां, और वो पैसा कहां पहुंचाएगा? विदेश में, सोना के माध्यम से या किसी एक्सचेंज के माध्यम से क्या करेगा? पहुंचा देगा यहाँ पर। जैसे हमको मान के चलिए पैसा पहुंचाना है सिंगापुर। कहां पहुंचाना है? सिंगापुर। और किसी सिंगापुर के आदमी को बिहार में 100 करोड़ का कोई जमीन खरीदना है, तो हम उससे कहेंगे एक काम करना, तू अपन पैसा वहीं छोड़ दे और हम तोरे बदले यहाँ जमीन खरीद देते हैं। हो गया काम खत्म। उसको यहाँ मिल गया जमीन, हमको यहाँ ले जाके सिंगापुर थोड़े ले जाना पड़ा। ओके बदले हम यहाँ जमीन खरीदी, वो आके यहाँ फैक्ट्री लगा दिया। हम कहाँ ले गए? ओका पैसा वो कहाँ छोड़ा है? सिंगापुर। अब सिंगापुर में एगो कमरा खरीद लेंगे, एगो कमरा भाड़ा पे लेंगे और वहाँ एक कंपनी खोल देंगे, ओशियन डीप कंपनी, एगो नाम दे देंगे। और वही 100 करोड़ रुपया फिर इंडिया भेजेंगे और कहेंगे कि सिंगापुर से कमा के आ रहे हैं, 30% लीजिए। कितना लीजिए? 30% लीजिए। सरकार के कहाँ से कमाए थे? कहेगा शट अप, सिंगापुर से कमा के आ रहे हैं, तुम्हारे एरिया से बाहर है सिंगापुर। तो भारत सरकार सिंगापुर से कहेगा आपके यहाँ से कमाया है, बताइए तो सिंगापुर बता देता है। इसलिए ऐसा देश में भेजा जाता है जो बतेबे ना करे। मॉरिशस, स्विट्जरलैंड बतेबे ना, कैमन आइलैंड, वो बतेबे नहीं करता है। कहता है कि हम आपको क्यों बताएंगे डेटा, हम आपसे पूछेंगे कितना आदमी वोट डालता है, बताइए तो आप बता देंगे। भारत का तो नाम ना बती तो यार। तो ऐसे देशों को हम टैक्स हेवन देश कहते हैं। हाँ, कौन सा हेवन देश? टैक्स। टैक्स चोरी करने वालों के लिए हेवन। हेवन मतलब जन्नत, हेवन मतलब जन्नत। कोई दिक्कत? काला धन समझ में आ गया?